9 में 100। छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला, 10 डीआरजी जवान शहीद, ड्राइवर की भी मौत, गाड़ी को ब्लास्ट से उड़ाया। जिस जगह आईईडी से नक्सली हमला हुआ वहां कई फीट गहरा गड्ढा पड़ गया है। जवानों की गाड़ी भी पूरी तरह जलकर राख हुई। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने कहा, नक्सलियों के छिपने की जानकारी मिली थी। सर्च ऑपरेशन के बाद लौट रहे जवानों पर यह हमला हुआ। हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जवानों के हत्यारों को नहीं छोड़ेंगे। सीएम ने कर्नाटक दौरा किया कैंसिल। पीएम मोदी ने जवानों की शहादत पर दुख जताया, कहा बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। बीजेपी ने नक्सली हमले को बघेल सरकार की नाकामी बताया, पूछा जवान कब तक शहीद होते रहेंगे। असम के तनसुकिया में बॉम्ब धमाके की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने बॉम्ब को नष्ट किया। ओवरब्रिज के पास था ये बॉम्ब। अतीक के ऑफिस में मिले इंसानी खून के धब्बे, पुलिस कुछ ड्रग्स एडिक्ट से पूछताछ कर रही है। शाइस्ता फरारी मामले में 27 लोगों की पुलिस को तलाश, 7 वकील और अतीक के 20 गुर्गे कर रहे हैं शाइस्ता की मदद। अतीक के हत्यारे लॉरेंस गैंग से प्रभावित थे। गैंगस्टर गोगी ने इन्हें दिया था पत्रकार बनकर हत्या का आइडिया। गवाह उमेश पाल की हत्या से पहले हवाला रूट से अतीक गैंग को मिले थे 1 करोड़ 20 लाख, पैसा शाइस्ता तक पहुंचा था। उमेश पाल की हत्या से पहले शाइस्ता, असद और सभी शूटर्स ने की थी पार्टी। हत्या को ऑपरेशन जानू नाम दिया था। अतीक के बेटे असद ने एनकाउंटर किया। न्यायिक आयोग ने जांच की, घटनास्थल पर पहुंचे। यूपी सरकार की सुप्रीम कोर्ट से अपील, हमारा पक्ष सुने बिना न दे आदेश। 28 अप्रैल को अतीक हत्याकांड पर सुनवाई है। बेनामी संपत्ति केस में इनकम टैक्स का मुख्तार अंसारी को नोटिस, जेल में पूछताछ हो सकती है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने सहरसा जेल में सरेंडर किया, पैरोल पर थे। बिहार सरकार रिहाई के आदेश दे चुकी है। बिहार के पूर्व सीएम जितिन मांझी ने कहा, आनंद मोहन अपराधी नहीं, सजा पूरी होने के बाद हुई है रिहाई। ममता बोली, कालियागंज हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार, बीजेपी आतंक फैला रही है। बंगाल के कालियागंज में कल पुलिस थाने में लगाई थी आग, नाबालिग से रेप और हत्या केस पर हंगामा हुआ था। कालियागंज में भीड़ ने पुलिस वालों को पीटा, थाना जलाया था। बचने के लिए पलंग के नीचे छिपे पुलिसकर्मियों से मारपीट की। केजरीवाल के बंगले की सजावट में 45 करोड़ के खर्च का दावा, बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय निर्विरोध बनी दिल्ली की मेयर, बीजेपी ने उम्मीदवार वापस लिया था। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के घर में लगे 500 करोड़, तब क्यों नहीं उठे सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई ने कहा, सिसोदिया जमानत मिलने पर शराब घोटाले के गवाहों को प्रभावित करेंगे। अहमदाबाद की कोर्ट में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत, गुजरातियों के अपमान का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि दी। कल बादल का पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। मांड्या में योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया, बोले धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। सीएम योगी ने कर्नाटक की रैली में कहा, 2024 में अयोध्या के भव्य राम मंदिर के लिए बुलाने आया हूं। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण वाले अपने फैसले को रोककर पाप किया है। बीजेपी के येदियुरप्पा ने कहा, खून से लिखकर देता हूं। कांग्रेस में गए जगदीश शेट्टार हुबली से नहीं जीतेंगे। मैसूर में प्रचार कर रही प्रियंका गांधी ने रेस्टोरेंट में बनाया डोसा। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के श्रृंगेरी शारदा पीठ मंदिर में दर्शन किए। मंदिर के हाथी को फल भी खिलाया। बेलगाम में रोड शो में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल की उम्र 50 साल लेकिन दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा। बेलगाम में एयरपोर्ट पर सीएम बोम्मई और पूर्व सीएम सिद्धारमैया का आमना सामना हुआ, हाथ मिलाया। महामंडलेश्वर सुधीर दास बोले, योगी का बयान गलत, हनुमान जी का जन्म कर्नाटक में नहीं नासिक के पास हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मोदी सरकार मजबूत है। सूडान से भारतीयों को निकाला, भारत माता का सिर झुकने नहीं देंगे। केरल में कांग्रेस सांसद वी.के. श्रीधरन के पोस्टर वंदे भारत ट्रेन पर चिपकाए गए, केस दर्ज। पहलवान बोले, मन की बात करने वाले मोदी हमारे मन की बात भी सुन ले, हमें बुलाकर सुने हमारा पक्ष। वन अर्थ वन हेल्थ समिट में शामिल हुए पीएम मोदी, बोले दुनिया भर के लोगों तक हेल्थ केयर पहुंचाना हमारा टारगेट। मन की बात कॉन्क्लेव में अमित शाह ने कहा, मन की बात में सियासी बातें नहीं हुई, मोदी ने देश की शक्ति को मंच दिया है। मन की बात प्रोग्राम में अमित शाह ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को तानाशाह कहा। आकाशवाणी पर लोगों ने इंदिरा की तानाशाही को सुना भी था। अभिनेता आमिर खान ने कहा, मोदी की मन की बात कार्यक्रम का लोगों पर बहुत असर पड़ा है। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल का साधु संत कर रहे हैं विरोध। साधुओं ने कहा, हरिद्वार से किसी संत को
टिकट मिलना चाहिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर काशी में संतों ने भरी हुंकार। 60 मठों की बैठक के बाद बोले साधु, काशी मांस मंदिर मदिरा मुक्त बनाने वाले को हम इस बार वोट देंगे। गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह पर लगा पार्टी प्रत्याशी को चुनाव हरवाने का आरोप। 2017 में नगर पालिका चुनाव हारी लज्जा रानी गर्ग ने लगाया यह आरोप। गाजियाबाद में टिकट को लेकर हुई मारपीट के बाद सांसद वीके सिंह की बेटी ने पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के प्रतिनिधि पर दर्ज कराया केस। पहलवानों ने जंतर मंतर पर ही कुश्ती अभ्यास किया। बीजेपी सांसद बृजभूषण पर एफआईआर की मांग। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा, कुश्ती महासंघ के बृजभूषण पर एफआईआर करने से पहले जांच जारी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पीने के पानी का संकट है। परेशान लोगों ने जल विभाग का घेराव किया। बरेली में बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा ने 12वीं पास की। बोले, अब जनसेवा के लिए एलएलबी करूंगा। बेंगलुरु में रैपिडो बाइक टैक्सी ड्राइवर पर बदसलूकी का आरोप। बचने के लिए बाइक से कूदी महिला। कफ सिरप कंपनी क्यूपी फार्मा का दावा, भारत की छवि खराब करने के लिए किसी ने बदली दवा। डब्ल्यूएचओ ने उठाए थे सवाल। पश्चिम बंगाल में हथियारबंद युवक ने छात्रों को बंधक बनाने की कोशिश की, हुआ गिरफ्तार। 1000 करोड़ की टैक्सी चोरी के आरोप में गैलेंट ग्रुप के 32 ठिकानों पर आईटी की रेड। यूपी, पश्चिम बंगाल और गुजरात में छापेमारी हुई। यूपी के नोएडा में आज आग से मची अफरा-तफरी। गौर सिटी की सोसाइटी में दिए से भड़क गई आग। दिल्ली के स्कूल में आज बॉम्ब की खबर से हड़कंप मच गया। डीपीएस पे जांच के बाद पुलिस ने खबर को झूठा बताया। यूपी के चित्रकूट में सब्जी मंडी में भयानक आग लग गई। दर्जनों दुकानें जलकर खाक हुई। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ ने सैलानियों की गाड़ी पर किया हमला। सभी सैलानी सुरक्षित। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सेम सेक्स मैरिज पर सुनवाई बंद करने की मांग की। कुछ लोगों की राय जनता की इच्छा नहीं हो सकती। भारत में पिछले 24 घंटे में 9000 से 629 लोगों में हुई कोरोना की पुष्टि। एक्टिव केस की संख्या अब 61,000 के पार। गौतम बुद्ध नगर जिला अधिकारी का बड़ा एक्शन। कोरोना काल में वसूली गई फीस का 15% वापस न करने वाले 100 से ज्यादा स्कूलों पर लगाया 1-1 लाख का जुर्माना। 4 धाम यात्रा शुरू होने के बावजूद वीरान पड़ा है जोशीमठ। आपदा के बाद जोशीमठ में रुकने से डर रहे हैं यात्री। राजस्थान के 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट किया गया जारी। अप्रैल में सामान्य से नीचे तापमान, गर्मी से मिली कुछ राहत। मारुति का चौथी तिमाही नेट प्रॉफिट 43% बढ़ गया है। 90 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान। ताइवान के पब्लिशर ली यानहे को चीन ने गिरफ्तार कर लिया है। मिल सकती है कड़ी सजा। चीन का आरोप, ताइवानी पब्लिशर ली यानहे ने देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाया। जांच में जुट गई है चीनी एजेंसियां। पब्लिशर की गिरफ्तारी के बाद सख्त हुई चीन की सरकार। चीन के रक्षा राज्य मंत्री ने जासूसों पर एक्शन का आदेश दिया। चीन की ताइवान को दो टूक, कहा देश की संप्रभुता और अखंडता से नहीं होने दिया जाएगा खिलवाड़। ब्रिटेन के विदेश मंत्री क्लेवरली ने कहा, मेरे लिए ये कहना आसान है कि हमारा मकसद चीन को अलग थलग करना है, लेकिन ऐसा करना गलत। चीन से तनाव के बीच फिलीपींस और अमेरिका की सेना ने युद्धाभ्यास किया। राष्ट्रपति मार्कोस ने खुद देखा लाइव फायर ड्रिल। चीन की 4 दिन की यात्रा पर पाक आर्मी चीफ मुनीर। चीन से सैन्य संबंध मजबूत करने पर फोकस। एक्सपर्ट्स का दावा, सैन्य बातचीत के साथ साथ आईएमएफ से बेल आउट पैकेज अनलॉक कराने को लेकर भी चीन के सामने गिड़गिड़ा सकते हैं जनरल मुनीर। एससीओ समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचा पाकिस्तानी डेलीगेशन। वर्चुअली जुड़ेंगे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। कंगाल पाकिस्तान की बदहाल सेना के डीजी अहमद शरीफ की भारत को गीदड़ भभकी। बोले, दुश्मन के इलाके तक ले जाएंगे लड़ाई। पुंछ हमले के बाद पाकिस्तान को फिर सर्जिकल स्ट्राइक का डर। पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने खुलासा किया। अब्दुल बासित ने कहा, एससीओ और G20 बैठक के बाद पाकिस्तान पर भारत कर सकता है सर्जिकल स्ट्राइक। खिताब द रिटर्न ऑफ तालिबान में खुलासा, भारत से रिश्ते सुधारने के लिए तालिबान ने तत्कालीन पाक आर्मी चीफ बाजवा से मीटिंग की थी। व्हाइट हाउस का दावा, काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड को तालिबानी लड़ाकों ने ढेर कर दिया। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच फोन पर बात हुई। जिनपिंग ने कहा, चीन हमेशा शांति की तरफ खड़ा रहा है। यूक्रेन का रूस पर बड़ा प्रहार, 77वीं ब्रिगेड ने तबाह किए रूसी सेना के बारूद भंडार। खार्किव पर रशियन आर्मी ने स्ट्राइक किया। हमले में म्यूजियम और चर्च बर्बाद, 10 से ज्यादा लोग घायल भी। खार्किव हमले पर बोले राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा रूस की परमाणु क्षमता को नए प्रतिबंध से करेंगे टारगेट। रूस पर विध्वंसक हमले की तैयारी में जुटा यूक्रेन। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा, अगले महीने हो सकती है हमलों की शुरुआत। नोवोसिबिर्स्क में वैगनार लड़ाकों की कई सारी नई खबरें मिली है। रूस की तरफ से लड़ रहे हैं वैगनार लड़ाके। यूक्रेन का आरोप, रूस ने ज़ैपोरिज़िया प्रांत में किया बच्चों का अपहरण। वीडियो आया सामने।
यूक्रेन को यूरेनियम गोला बारूद की सप्लाई कर रहा है ब्रिटेन, क्रेमलिन का आरोप। यूक्रेन से जंग में रूस के 7,000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई है। 1,88,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत का भी दावा। भूकंप के दौरान मदद करने वाले यूक्रेनी नागरिकों को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने सम्मानित किया। रूस के वोल्गोरोद में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस क्रैश हो गया, पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। रूस के सोसवा के दर्जनों बिल्डिंग में लगी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच खूनी जंग जारी है। अब तक हो चुकी है 420 से ज्यादा लोगों की मौत। सूडान में फंसे 560 से ज्यादा भारतीयों का हुआ रेस्क्यू। राजधानी खार्तूम समेत कई हिस्सों में झड़पें जारी हैं। सूडान से अपने नागरिकों को निकालने में जुटा है फ्रांस। हवाई मार्ग से पेरिस पहुंचे नागरिक। टेल अवीव में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। 17 हफ्ते से यहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अमेरिका के इलिनॉइस की ऑयल रिफाइनरी में धमाका हुआ, एक की मौत, ब्लास्ट की जांच जारी। कीनिया में महंगाई के चलते बड़ा खाद्य संकट, रेस्टोरेंट में रोटियों का साइज तक छोटा हो गया है। इटली की सबसे लंबी नदी का बुरा हाल है, सूख चुका है नदी का ज्यादातर हिस्सा। पाकिस्तान के सियालकोट में अल्पसंख्यक सिकंदर को कट्टरपंथियों ने बुरी तरह पीटा, आरोपियों पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। लंदन में बनेगा पहला जगन्नाथ मंदिर, उड़िया मूल के बिजनेसमैन ने दान किए 254 करोड़ रुपए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।